आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोरेस्पॉन्डेंस से की होगी या आप कर रहे होंगे। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आप रेगुलर अपना कोर्स नहीं कर पाए। तो ऐसे में चाहे हम इग्नू की बात करें या डीयू में हम एसओएल की बात करें, और ऐसे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोरेस्पॉन्डेंस से बच्चों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती है। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप रेगुलर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते तो आप कोरेस्पॉन्डेंस से आप कर सकते हैं। आप अपना अदर जो वर्क है, असाइनमेंट है, उसको करते करते आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो अपनी स्कूलिंग है पूरी नहीं कर पाता, बीच में उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सके। बच्चा NIOS से अपनी 10th कर सके, 12th कर सके डिस्टेंस के थ्रू। जैसे कॉलेज में हम करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं ना, वैसे ही NIOS क्या करवाता है, डिस्टेंस के थ्रू बच्चों को 10th और 12th करवाता है, ताकि बच्चे की जो स्कूलिंग है बीच में ना छूटे, बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम NIOS की बात करेंगे, रोल ऑफ NIOS इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि NIOS, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू किस तरह से टीचर्स की हेल्प करता है। क्योंकि जब हम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चा भी सीखता है, लेकिन सिखाने का काम किसका होता है? टीचर्स का। कि किस तरह से टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकता है, किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो इसमें NIOS टीचर की किस तरह से हेल्प करता है हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो NIOS की बात अगर हम करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो देखिए, जब हम NIOS की बात करते हैं तो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर, उसी की सिफारिश के आधार पर नवंबर 1989 में NIOS की स्थापना की थी। क्योंकि इसमें कहा गया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण या स्कूल जो है दूर होने के कारण वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, उनको अपनी स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में 1986 की जो पॉलिसी है उसी की सिफारिश के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसकी स्थापना की गई, ताकि बच्चे की जो एजुकेशन है वो बीच में ना छूटे। बच्चा कोरस्पॉन्डेंस से सही लेकिन अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, उसकी एजुकेशन में उसकी गरीबी या उसकी जो कोई भी समस्या है वो बीच में बाधक ना बने। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित एक स्वायत्त निकाय है। और जब NIOS बना था तो उस टाइम इसको NOS के नाम से जानते थे, नेशनल ओपन स्कूल। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। NIOS provides expert guidance of the government of India and state government on the development and implementation of open and distance learning system at the school level। देखिए, अगर हम NIOS की बात करें तो चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, दोनों ही तरह की, जो दोनों ही स्तर की जो सरकारें हैं, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्कूल लेवल के संदर्भ की अगर बात करें तो इसको किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से प्रमोट करना है, तो इन दोनों के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। NIOS develop need-based academic and vocational education program as well as quality open and distance course and curriculum for learners। की NIOS क्या करता है? आवश्यकता आधारित शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाता है, साथ ही शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्ता मुक्त और दूरस्थ पाठ्यक्रम और पाठचर्या विकसित करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस तरह का काम करता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, पहले क्या था कि बहुत सारे टीचर्स स्कूल में जो लगे थे अनट्रेंड थे। उन्होंने B.Ed नहीं किया था, DL.Ed नहीं किया था, प्राइमरी में सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर या 12th क्लास के बेस पर वो नौकरी पर लग गए। तो ऐसे में कोर्ट ने उनको कहा कि आप अपनी जॉब को तभी कंटिन्यू कर पाओगे जब आपने कोई ना कोई टीचिंग कोर्स किया होगा। तो ऐसे में ज़रूरत हुई तो NIOS ने DL.Ed प्रोग्राम चलाया 1.5 ईयर का।
ठीक है। 18 मंथ का कार्यक्रम चलाया ताकि बहुत सारे ऐसे टीचर जिनके पास कोई इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री नहीं है टीचिंग की, वो इस तरह का डिग्री ले सके। ठीक है। तो टीचर्स की हेल्प के लिए इस तरह का जो प्रोग्राम था चलाया गया था। तो एनआईओएस क्या करता है, आवश्यकता आधारित शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाता है, और साथ ही शिक्षार्थियों के लिए, बच्चों के लिए एक, आप कह सकते हो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। ताकि बच्चा डिस्टेंस से ही करे लेकिन उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इस तरह का करिकुलम डेवलप करता है। और जब ये सारा काम कर रहा है एनआईएस, तो इसमें जो भी करिकुलम बना रहा है, जो भी प्रोग्राम चला रहा है, तो ऐसे में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टीचर्स की। तो टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेन करता है। जब डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो आज के टाइम में तो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में टीचर्स को टेक्निकल हेल्प देता है, टीचर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ताकि टीचर इस तरह से तैयार हो सके कि जो बच्चे डिस्टेंस से अपनी स्कूलिंग को करते हैं तो उनकी हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें। Its main objective is to provide quality school education and sustainable inclusive education with universal and flexible access। की इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा और सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा प्रदान करना। मतलब हम इसको कहते हैं कि इंक्लूसिव, सस्टेनेबल इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों? क्योंकि एनआईयूएस में बच्चा चाहे किसी एरिया में रहता है, किसी स्टेट में रहता है, ठीक है, चाहे बच्चा गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, कोई भी किसी तरह से बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है, लेकिन वो एनआईओएस के थ्रू अपनी जो स्कूलिंग है उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे आपने कोरस्पोंडेंस से करते हैं ना, तो आपको एक स्टडी सेंटर मिलता है। आपको जब भी हेल्प चाहिए होती है तो आप वीकेंड में वहाँ पर जाकर टीचर से बात कर सकते हैं ना। ये उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, स्टडी सेंटर में वहाँ पर जाते हैं, टीचर से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उनकी क्लास भी होती है वीकेंड में, तो वहाँ पर बच्चों को हेल्प मिलती है। तो एक तरह से बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बच्चा अपने टाइम के हिसाब से वीकेंड में अपना स्कूल जाकर वहाँ पर चीज़ों को जान सकता है, पढ़ सकता है, जो भी टॉपिक है उसको समझ सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा और सार्वभौमिक और निचली पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। It support the development of state open schools and promote the use of technology इन ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम। कि राज्य मुक्त विद्यालयों के विकास का समर्थन करता है कि राज्य में, स्टेट में इस तरह के ओपन स्कूल्स होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल तक पहुंच सकें, अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट कर सकें। और मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एनआईओएस क्या करता है, इसके जो भी बोर्ड के हम क्लासेस बोलते हैं, चाहे 10th क्लास की बात करें, 12th क्लास की बात करें, तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे हम बुक्स की बात करें, उसके पीडीएफ की बात करें, उसको ऑडियो फॉर्म में लाएं, या उसको उसकी वीडियो क्लासेस, तो इस तरह की सारी जो हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब मान लो बुक्स की बात करें तो उसको लिखने का काम है, ठीक है, उसको ऑडियो फॉर्म में बनाने का काम है, उसको वीडियो फॉर्म में बनाने का काम है, तो काम किसका है, टीचर है। तो इस हिसाब से टीचर्स को ट्रेन करता है, और इस तरह के जो मटेरियल है डेवलप करता है, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। और किसकी हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एनआईओएस इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर, की किस तरह से टीचर्स की हेल्प करता है एनआईओएस। तो देखिए, एनआईओएस इंकरेज द यूज ऑफ आईसीटी इन ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम। आज के डेट में देखें तो जब हम ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, तो देखिए, एडमिशन से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने तक, रिसोर्सेज तक, सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। ठीक है। तो NIOS encourages the use of ICT in open schooling program, thereby providing opportunity for teacher to share technological resource and expertise। कि NIOS क्या कर रहा है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमों में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। तो जब इस तरह के ओपन स्कूलिंग में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो बच्चे, अब हम देखें बुक्स के साथ साथ बच्चे क्या होगा, वो पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ पाएंगे। ठीक है। बच्चे जो ऑडियो के थ्रू बच्चे चीज़ों को सुन पाएंगे, बच्चे वीडियो फॉर्म में जो भी कंटेंट है उसको देखकर पढ़ पाएंगे, देखकर सुनकर उसको पढ़ पाएंगे। तो ऐसे में टीचर्स को इस तरह से मतलब ट्रेन किया जाता है, ताकि टीचर इस तरह की जो चाहे हम कंटेंट की बात करें, ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, इस तरह के जो कंटेंट है उसको डेवलप कर सकें।
एनआईओएस अध्ययन केंद्र स्थापित करता है, जैसे कोरस्पॉन्डेंस में देखते हैं ना कि इग्नू के अपने अलग अलग स्टडी सेंटर हैं, ड्यू का अपना स्टडी सेंटर है, इस तरह से एनआईओएस के भी अपने स्टडी सेंटर होते हैं। स्टडी सेंटर बनाता है, वहाँ पर जो भी अलग अलग रिसोर्सेज है प्रोवाइड करता है, और इससे सुनिश्चित करता है कि बच्चे जो वहाँ पर आ रहे हैं सीखने के लिए, तो टीचर्स के पास इस तरह के रिसोर्सेस हों ताकि बच्चों का सही तरीके से गाइड, बच्चों को गाइड कर सकें, उनको पढ़ा सकें सही से। तो इस तरह से रिसोर्सेज, स्टडी सेंटर बनाना, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, और ये चीज़ें इंश्योर करना कि शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, रिसोर्सेज को यूज सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा तो डेवलप करिकुलम फॉर द गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर टीचर्स, कि टीचर्स की गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए करिकुलम को डेवलप करना, जो बुक है उसको पब्लिश करना, ठीक है। डेवलपिंग हाई क्वालिटी रिसोर्स फॉर टीचर्स, की शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन विकसित करता है, और इन संसाधनों को विकसित करने में टीचर्स को ट्रेन करता है, उनको गाइड करता है। टू ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, की शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना, ताकि जो ओपन एंड डिस्टेंस हम स्कूलिंग की बात करें तो इसमें टीचर जो है प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें, समझा सकें, उनके लिए जो मटेरियल है उसको डेवलप कर सकें। पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक, टीचिंग एड्स एंड ई लर्निंग रिसोर्सेज। इसके अलावा सपोर्टिंग टीचर विद इन द डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के भीतर शिक्षकों का समर्थन करना, ताकि टीचर बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकें, समझा सकें। तो इसमें टीचर्स को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, कि टीचर्स को क्या करता है, ट्रेनिंग दे रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि टीचर्स अपनी टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके पढ़ा सके। प्रमोट इनोवेटिव टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव ओपन एजुकेशन, की मुक्त शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों और रणनीतियों को बढ़ावा देना, और इनके बारे में टीचर्स को ट्रेन करना, उनको बताना, सिखाना। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एनआईओएस जो है बच्चों की हेल्प कर रहा है, टीचर्स की हेल्प कर रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।